मैं BS नलूका पहली बार आपके सामने 12th क्लास का पोइट्री सेक्शन लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम पहली पोइम माई मदर एट 66 के बारे में बात करेंगे। इस पोइम को कमला दास ने लिखा है और कमला दास जो कि केरला की एक फॉरेनिस्ट कवित्री नहीं है, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस कविता में कवित्री ने अपनी माँ की एज को लेकर के सब कुछ लिखा है, किस प्रकार से वो अपनी माँ को देखती हैं और कैसे वो अपनी माँ की एज को देख करके दुखी जाती है, इसके बारे में इस कविता को लिखा है। क्योंकि कविता का नाम ही माई मदर एट 66 है। उनकी माँ की आयु जब 66 की हो जाती है, तब अपनी माँ की एज को देख करके कवित्री किस प्रकार का फील करती है, इसके बारे में पूरी तरह से कविता लिखी गई है। तो कविता की स्टार्टिंग जब होती है तो प्रारंभ में कवित्री फॉरेन जाने की विचार करती है, और जब फॉरेन जाने का विचार करती है उसी समय वो कवित्री अपनी माँ से मिलने के लिए अपने पेरेंट होम जाती है, और पेरेंट होम से ये कविता स्टार्ट होती है। तो पहली लाइन जैसे कि लिखा है कि ये पूरी कविता एक सिंगल सेंटेंस के माध्यम से मैं बता दूँ आपको, लिखी गई है कवित्री के द्वारा। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, कवित्री क्या है अपनी माँ से मिलने के पश्चात जब कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी गाड़ी को ड्राइव करते समय, तो वो लास्ट फ्राइडे का समय था। लास्ट फ्राइडे के टाइम कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ कवित्री अपनी माँ से मिलने के पश्चात फॉरेन के लिए जा रही थी। तो उसी समय कवित्री जब जाती है अपनी माँ से मिलकर के, तो देखो क्या हुआ, आई सो माई मदर। तो कवित्री कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा। अपनी माँ के बारे में देखो क्या ख्याल है उसके, बे साइड माई मदर। जब कवित्री की माँ उसके पास बैठी हुई होती है तो कवित्री कैसा फील करती है, तो उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी जो मदर थी वो डोज कर रही थी। डोज का मतलब ऊँघना। कवित्री की माँ बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी, इसलिए उनका ऊँघ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पश्चात ओपन माउथेड बताया गया है, क्योंकि कवित्री की माँ की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कवित्री के साइड में जब उसकी माँ बैठी हुई थी तो उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस असिन लाइक ऑफ दैट ए कॉब्ज। इसके अलावा कवित्री बताती है कि उसकी जो माँ का फेस है, कवित्री की माँ का जो फेस है वो असीम की तरह लग रहा था। असीम मतलब रात, रात की तरह प्रतीत हो रहा था। और ये देख करके कवित्री बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, और कवित्री अपनी माँ की फेस की तुलना कॉप्स से करते हैं। कॉप्स मतलब रात के साथ शव। शव का भी यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। जैसे जिस प्रकार से एक डेड बॉडी है उसका शव प्रतीत होता है, उसी प्रकार से कवित्री को अपने माँ का फेस लग रहा था, और उस वो फेस की तुलना पूरी तरह से एसेंस से करते हैं। यहाँ पर कवि ने एक लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम सिमिली है उसका यूज किया, क्योंकि लाइक और एज ये दो शब्द हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी दो चीजों की क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एंड रियलाइज विद पेन। और कवित्री जब अपनी माँ की इस प्रकार की कंडीशन को देखती है तो बहुत ज्यादा पेन फील करती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कवित्री अपनी माँ की इस कंडीशन को देख करके। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। इस प्रकार कवित्री ने जब अपनी माँ को गौर से देखा तो वो कवित्री देख कर इस प्रकार का फील करती है कि उनकी माँ की जो एज है उतनी हो चुकी थी, वो ओल्ड जिंदगी दिख रही थी। बट सुन, लेकिन उसी समय कवित्री पुट दैट थॉट अवे। अपने जो मन में चल रहे थे थॉट्स, जो विचार चल रहे थे कवित्री के मन में, उनसे दूर भागना चाहती थी, अपने मन को डाइवर्ट करना चाहती है, अपने विचारों को हटाना चाहती थी। इसलिए कवित्री क्या करती देखो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर रनिंग से है। यहाँ पर कवित्री बताती है कि वो कुछ समय के लिए जो अपने मदर को देख करके बहुत ज्यादा निराश फील करती है, तो कवित्री क्या करती है कि बाहर पेड़ों की तरफ देखने लग जाती है। जो कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्हीकल आगे की तरफ रनिंग करता है तो आपको पेड़ पीछे की तरफ रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर रनिंग करने से है। कवित्री यहाँ पर स्प्रिंटिंग से एक अर्थ और दिखाती है कि किस प्रकार से उनकी माँ की आयु की एज बहुत ज्यादा जल्दी गुजर गई थी। द मैनी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। इसके अलावा कवित्री जब कार से बाहर देख रही थी, गाड़ी से बाहर विंडो के बाहर जब देखते कवित्री, तो उसने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं वो स्पेल आउट हो रहे थे। स्पेल आउट मतलब कोई चीज का जैसे प्रसन्नचित होकर के एकदम से घर से बाहर निकला, तो वही उसी प्रकार से बच्चे क्या घर से बाहर निकल के आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। इसके पश्चात कवित्री एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, और एयरपोर्ट पर पहुंचते समय आपने देखा होगा कि
जो यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, उसी को ही अंदर जाने की परमिशन होती है। इसके अलावा जो उसके साथ होता है उसको परमिशन नहीं दी जाती। तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, तो कवयित्री अंदर चली जाती है अपना सामान वगैरह चेकअप कराने के लिए, और कवयित्री की जो मदर है वो कुछ दूरी पर खड़ी होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो कवयित्री वहां पर भी, एयरपोर्ट पर भी अपनी माँ की तरफ देखती है, अपनी माँ की तरफ देखती है गौर से। तो उनकी माँ का जो फेस है अभी भी उनको वॉन, वॉन मतलब कलरलेस, वॉन मतलब कलरलेस दिखाई दे रहा था, कलरलेस मतलब कवयित्री का जो माँ का चेहरा है बिल्कुल वॉन हो चुका था, मतलब ब्राइट, उसकी ब्राइटनेस जा चुकी थी। उनका, उसकी जो मदर का फेस है बिल्कुल पेल हो चुका था, एज ए लेट विंटर मून। और कवयित्री को, माँ कवयित्री को अपनी जो मदर है उसका जो फेस है बिल्कुल लेट विंटर की तरह प्रतीत हो रहा था। लेट विंटर का मतलब यहाँ पर जिस प्रकार से विंटर का जो मून होता है, क्लाउड के आ जाने से उसकी जो ब्राइटनेस कम हो जाती है, उसी प्रकार से कवयित्री की माँ की फेस की ब्राइटनेस बिल्कुल जा चुकी थी। इससे कवयित्री पूरी तरह से अनुमान लगा सकते थे कि उनकी माँ की एज हो चुकी थी। फेल्ट दैट ऑल्दो फैमिलियर एक है, और इस चीज से कवयित्री का जो जाना पहचाना, फैमिली मतलब चीज परिचित जो एक है, दर्द है, वो वापस लौट आता है। माय चाइल्डहुड फियर्स, कवयित्री यहाँ पर अपने चाइल्डहुड फियर की बात करती है। बचपन में भी, चाइल्डहुड में कवयित्री के इस बात का डर लगता था, या इस प्रकार का डर महसूस किया करती थी कि मैं अपनी माँ को कहीं खो न दूं। बट ऑल आई शायद आई वॉज, लेकिन कवयित्री अपना सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, सब कुछ छिपा लेती है, अपना दर्द वगैरह। और लास्ट में देखो अपनी माँ से क्या कहती है, सी यू सुन, और अपनी माँ से कहती है कि अम्मा हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस प्रकार से कवयित्री पूरा अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करके अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि माँ मैं फॉरेन कंट्री से बहुत जल्दी आऊंगी और हम फिर वापस दोबारा से मिलेंगे। इस प्रकार से ये कविता पूरी तरह से कई जगह पर आपको देखा कंट्रास्ट दिखाया गया है। कंट्रास्ट का मतलब स्पेलिंग आउट करते हुए, एक तरफ तो कवयित्री जो अपनी जो माँ है उसकी एज को देख करके बहुत ज्यादा निराश होती है, दूसरी बात उसने बाहर कुछ बच्चे हैं जिनको खेलते हुए देखा है, ये भी यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया गया है। इसके अलावा इस कविता में एक लिटिल डिवाइस का और यूज किया गया है, जैसे कि कवयित्री ने अपनी जो माँ के फेस की तुलना लेट मीटर मून से की है, इसमें यहाँ पर फिर दोबारा से एज का प्रयोग कर लिया है। तो एज का कंपेयर करने के लिए आपको पता है हम सिमिली यूज किए होते हैं। इसके अलावा कवयित्री ने कुछ पेड़ों को यहाँ पर रनिंग करते हुए दिखाया है, जबकि रनिंग करने का काम किसका होता है, मानव का होता है, ह्यूमन बीइंग्स का कार्य होता है रनिंग करने का। लेकिन इस कविता में कवयित्री ने फिर से यहाँ पर पेड़ों को रनिंग करते हुए दिखाया है। पेड़ों को रनिंग करने का भाव यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन से है। कवयित्री ने फिर एक लिटरेरी डिवाइस यूज कर जिसको अपन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन करते हैं, और इस प्रकार से ये कविता पूरी तरह से कंट्रास्ट के ऊपर भी निर्धारित है। यहाँ पर लिखा हुआ जो भी कुछ है लिटरेरी डिवाइस में, ये कवयित्री ने अपनी माँ की जो एज है उसको देखकर लिखा है। कवयित्री पूरी तरह से ये जो कविता है अपनी माँ की एज पर लिखती है, और अपनी माँ की एज को बढ़ते हुए देखकर कवयित्री किस प्रकार से अपना दुख फील करती है, ये पूरी तरह से कविता बताती है।